का टॉपिक आज के वेबिनार का टॉपिक है थ्री सुपर सीक्रेट फॉर द गोल ओरिएंटेड वेट लॉस। और हमारे डॉक्टर है वैभवी। गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या। हेलो एवरीवन, आज सैटरडे हम मिले हैं और आज का हमारा जो वेबिनार है उसका जो टॉपिक है थ्रू थ्री सुपर सीक्रेट्स ऑफ गोल ओरिएंटेड वेट लॉस। तो आज जानने वाले हैं बहुत सारे सीक्रेट्स, लेकिन उसमें भी 3 ऐसे सीक्रेट्स की जो सीरियसली हमें वेट लॉस के लिए हेल्प करने वाले हैं, वो भी हमारा गोल ओरिएंटेड वेट लॉस। सो एक आध मिनट के लिए रुकते हैं, लेट्स सी। और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ, सो लेट्स वेट फॉर देम। एक मिनट के लिए वेट करते हैं और फटाफट खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो रेडी अगेन। गुड इवनिंग। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ प्रिवेंटोलॉजिस्ट और हमारे कुछ ऐसे लोग कि जो बहुत एक्साइटेड हैं अपना वेट लॉस की जर्नी आगे करने के लिए, ये सब रेडी हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ की जर्नी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो सैटरडे है और सैटरडे नए साल का सैटरडे है, जनवरी का। जो भी रेजोल्यूशंस आपने खुद के लिए बनाए हैं वो रेजोल्यूशंस को आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या वेट लॉस करना, वो भी गोल ओरिएंटेड वेट लॉस करना हमारे लिए पॉसिबल है और किस तरह से सिंपल सिंपल टेक्निक से हम ये वेट लॉस कर सकते हैं। सो मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देखेंगे कि किस तरह से ये वेट लॉस की हमारी जर्नी एकदम सिंपलीफाइड हो गई है हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट इनटू दिस जर्नी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
So let's start now. To transform yourself, 3 सुपर सीक्रेट्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं और इन 3 सुपर सीक्रेट्स का क्या परिणाम होने वाला है, हमारे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सिंपल टिप्स आज हम सीखने वाले हैं. सो 3 सुपर सीक्रेट्स फॉर गोल ओरिएंटेड वेट लॉस. गोल ओरिएंटेड यानी चलिए सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर लेते हैं. हमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन करना है और हमें खुद में कितना चेंज, बदलाव लाने के लिए हम रेडी हैं. तो सबसे पहले तो यू सी दिस बेसिस, हाउ डू वी लुक, हम कैसे दिखते हैं. क्या ये सवाल बहुत जरूरी है? क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स ऑन है वेबसाइट पे, यूट्यूब पे आप चैट भी कर सकते हैं. आपके सवाल मैं ऑफ कोर्स एंड में लूंगी सभी साथ में. बट अगर हम मिरर में खुद को देखें, इफ वी सी आवरसेल्व्स इन द मिरर, हमारी ऑफ कोर्स मिरर इमेज दिखती है. और हाउ डू वी लुक, अगर इसका सवाल, इसका जवाब हम जानना चाहें तो हमें एग्जैक्टली पता है हम जैसे हैं वैसे ही हमारी मिरर इमेज रिफ्लेक्ट करती है. बट दिखाओ पे मत जाओ, ये भी आप सभी को पता है. यानी इज ओनली आवर फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड्स हाउ हेल्दी वी आर. क्या आपको लगता है कि क्या हमारा खाली फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड करता है कि हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, या हमारी ओवरऑल फिटनेस ये डिसाइड करती है कि हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी है? आई एम एक्साइटेड. आप चैट बॉक्स में अपना जवाब डाल सकते हैं. सबसे पहले एक मिथ है, वो मैं सॉल्व करना चाहूंगी. क्या मोटापा सारी बीमारियों की जड़ है क्या? यस, मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है. लेकिन मोटे होना ये गलत बात है क्या? आप बोलेंगे या आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अरे मोटा इंसान क्या कुछ कर नहीं सकता है. तो एज ए डॉक्टर मेरा इसके ऊपर जवाब है, ये क्यों ऐसा हम सोचते हैं. अगर हम फिजिकली एक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम के हमारा वेट ज्यादा है तो भी, और हेल्थ के सारे पैरामीटर्स हमारे स्टेबल हैं, तो प्राइमरली ये मोटापा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लाएगा. लेकिन अगर हमारा बढ़ा हुआ वेट हमारे सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट, बैड इफेक्ट कर रहा है, तो सर्टेनली कुछ टाइम के बाद, लॉन्ग रन में कुछ सालों के बाद, ये अपना जो एक्स्ट्रा वजन है ये बन सकता है बहुत सारी बीमारियों को न्योता देने वाली एक चीज. तो अभी हमें यहाँ पे डिसाइड करना है खुद को कि क्या अगर मेरा वजन बढ़ा हुआ है तो मुझे खाली मेरे अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना है, या मेरे बढ़े हुए वजन से जो मेरे शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर, शरीर की कार्य प्रणाली, फंक्शनैलिटी के ऊपर अगर उसके कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली खुद की फिटनेस की तरफ ध्यान देना है. इसी के लिए सबसे पहले मैंने ये बताया है कि क्या हम जैसे दिखते हैं, ये हमारी मिरर इमेज, क्या हमारी फिटनेस की इमेज है? तो नहीं. तो भला ये फिटनेस क्या है? चलिए आगे चलते हैं. ओबेसिटी या वजन हमारा क्यों बढ़ता है? तो देखिए एक साइड में आपको दिख रहे हैं कि मोटापे बढ़ाने के, वजन बढ़ाने के क्या क्या रीजन है. सबसे पहला फिजिकल इनएक्टिविटी या सिडेंटरी लाइफस्टाइल. आप देख रहे हैं कि आज इतनी सारी सुविधाएं विद क्लिक ऑफ अ बटन हमें मिलती है, इजंट इट. यानी कुछ ऑर्डर करना है हम क्लिक कर लेते हैं, अगर किसी को ट्रैवल करना है हम ओला उबर बुक कर लेते हैं, हमें ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आना है हम लिफ्ट का बटन दबा देते हैं. यानी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हम दिन भर में करते हैं कि अगर वहां पे हम अटेंशन दे तो हम उनको फिजिकली कर सकते हैं. लेकिन ये लाइफस्टाइल हमारी इतनी एडवांस हो गई है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजों से खुद को दूर कर रहे हैं. आयुर्वेद में तो बताया गया है आस्य सुखम. व्हाट इज आस्य सुखम? यानी सिडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर हम बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं है तो ऑफ कोर्स
हमारे कैलोरीज बर्न कैसे होंगे और वो जमते रहेंगे, ये फैट जमता रहेगा और इसका परिणाम स्वरूप आप सभी को पता है कि हमारा वजन बढ़ते चले जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग बिहेवियर। हमें भूख ना लगी है लेकिन लंच का टाइम हो गया है, चलिए खा लेती हूँ। मेरा पेट भर गया है लेकिन किसी ने गुलाब जामुन लाया है, चलिए खा लेती हूँ। रात का खाना तो हो गया है लेकिन आइसक्रीम खाना है, चलिए खा लेती हूँ। सुबह घर से तो निकलते समय कुछ खा लिया है लेकिन ऑफिस के कैंटीन में वड़ा पाव अच्छा मिलता है, चलिए खा लेती हूँ। यानी ओवर ईटिंग, एक्सेस ईटिंग, और इसी के साथ साथ जो भी खा रहे हैं अगर उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू कम है, पुअर न्यूट्रिशन, तो जो भी खाया है उसका कुछ भी बेनिफिट हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा वजन बढ़ाने के लिए। थर्ड है कि अगर हमारी फैमिली में हेरिडेटरी जेनेटिक्स में अगर हमारे ये ओबेसिटी के जीन्स हैं तो ऑफ कोर्स हमारा वजन थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा ही रहने वाला है। एंड इम्पोर्टेंटली एनवायरमेंटल एंड सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स, हाँ, यानी अगर हमारे आजू बाजू में सभी जगह पे ऐसी सुविधाएं हैं कि जिनको हम इफेक्ट के तौर पे लेते हैं तो ऑफ कोर्स हम कितना भी कोशिश करते हैं मोटिवेशन की, लेकिन फिर भी हमेशा थोड़ा आगे चल के पीछे आ जाते हैं। तो ये है कुछ रीजंस की, इंपॉर्टेंट रीजंस की क्यों भला हमारा वजन बढ़ता है। अभी देखिए वजन एक बार बढ़ते चला गया तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि इसके जो इफेक्ट होते हैं शरीर के ऊपर, वो इफेक्ट डरावने होते हैं, ये इफेक्ट डेंजरस होते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहला और सबसे डरावना वो है डायबिटीज, यानी मधुमेह का आमंत्रण। एज आई सेड, आस्य सुखम, अगर हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, अगर हम 1 घंटे से ज्यादा एक जगह पे बैठ के कुछ काम करते हैं या एक जगह पे बैठे हैं, तो भी ये जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है ये कम हो जाता है और ये बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारियां, ब्लॉकेजेस, डायबिटीज, ये इसके साइड इफेक्ट है। आर्थराइटिस, अगर आप में से किसी का भी वजन जिसका भी ज्यादा है उसको पूछिए क्या उसके घुटने में दर्द है, क्या उसके कमर में दर्द है, क्या उसे शरीर में जकड़ाहट महसूस होती है क्या, तो यस, बड़ा हुआ हमारा वजन हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा वेट देता है। और यस, नॉर्मली अगर वेट ज्यादा हो जाए तो जॉइंट्स का पेन शुरू हो जाता है। और एक बीमारी है जिससे सब हम डरते हैं और अभी इस बीमारी का प्रेवलेंस भी ज्यादा हो गया है, वो है कैंसर जैसी बीमारियां। देखा जाता है कि जैसे हमारा वजन बढ़ता है हमारे शरीर की जो चयापचय प्रणाली है, मेटाबॉलिज्म है, ये भी अफेक्ट होता है। और आप सभी को पता है कि कोई भी पचन संस्थान के रिलेटेड बीमारी, यानी शरीर में अगर कचरा जमते चले जाए और शरीर की साफ सफाई रेगुलरली अच्छे से ना हो तो कैंसर जैसी बीमारियों का ये सबसे कोर रीजन है। अभी आप लोग सोचेंगे हम तो रोज नहाते हैं, हम तो रोज हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार पूरे अच्छे से हेयर बाथ भी करते हैं, बट ये हो गया एक्सटर्नल नहाना, ये हो गई एक्सटर्नल क्लिनजिंग। शरीर की इंटरनल क्लिनजिंग भी बहुत जरूरी है। अभी कैसे भला हम पता करें कि मेरा शरीर अंदर से क्लींस है, स्वच्छ है या नहीं। तो सबसे पहला कि क्या रोज सुबह आपका पेट नेचुरली साफ होता है, यानी आप जैसे ही सुबह उठते हैं पेशाब, यूरिन एंड स्टूल का सेंसेशन, स्पेशली स्टूल का सेंसेशन क्या आपको नॉर्मली आता है, क्या आपका पेट नॉर्मली साफ होता है क्या, अगर होता है तो यस आप हेल्दी है। और क्या आपको अच्छे से नींद आती है क्या, रात में बहुत अच्छी साउंड स्लीप 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होती है क्या, अगर आपकी साउंड स्लीप होती है
तो बहुत अच्छा है। ये जो सवाल है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो भी ज्वाइन हुए हैं खुद से पूछिए और उनके जवाब खुद के तरफ स्टोर करके रखिए। हाँ, क्योंकि एंड में इन्हीं जवाबों के ऊपर आपको पता चलने वाला है कि क्या मेरा बढ़ा हुआ वजन मेरे हेल्थ के लिए डेंजरस है या नहीं। हाँ, और भी देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्या अननेसेसरली बिहेवियर में चेंजेस होते हैं क्या, चिड़चिड़ होती है क्या, कभी बहुत ज्यादा कुछ खा लूं लगता है क्या, बहुत जोर से रो लूं ऐसे लगता है क्या, इन शॉर्ट क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्या। अगर ऐसा है तो बढ़ा हुआ वजन के ये होने वाले साइड इफेक्ट है। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आप में से जो भी ऐसी एज में यानी फर्टाइल एज में है, जो भी फैमिली का प्लानिंग करने वाले हैं या जिनको भी एसोसिएटेड कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या जैसे थायराइड जैसी तकलीफ, और आप प्रेगनेंसी के लिए फैमिली एक्सटेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमारे बढ़े हुए वजन का जो इफेक्ट है ये अगर हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी भी एक इसका साइड इफेक्ट करके देखा जाता है। अभी देखिए हमारा वजन ज्यादा है, नॉर्मल है, रेंज में है, ये कैसे भला हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, हमें बॉडी मास इंडेक्स से जानना है कि क्या हम ओबेज है, और ओबेज है तो ओबेसिटी के कौन से ग्रेड में हम हैं। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिखाया है, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका वजन कितना है, लेट अस अज्यूम 60 केजी आपका वजन है और आपकी हाइट लेट्स अज्यूम 150 सेंटीमीटर्स या 1.5 मीटर्स है। इस फॉर्मूला में डालिए और देख लीजिए फटाफट आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपका ये जो स्कोर है ये 18.5 से कम आ रहा है तो आप बिल्कुल भी मोटे नहीं हैं, आप इनफैक्ट अंडर वेट है। और अगर आपका जो ये फॉर्मूला में डालने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इस रेंज में है, यानी अगर आपका BMI 25 से कम है तो यस, आपकी हाइट के हिसाब से आपका शारीरिक वजन ठीक है, कंट्रोल में है। लेकिन अगर BMI आपका 25 से 30 के रेंज में आ रहा है, ऑफ कोर्स हम ओवरवेट है। अगर हमारा BMI 30 से 35 के रेंज में आ रहा है तो हम ओबेसिटी के ग्रेड में हमने एंट्री कर दी है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड अल्टीमेटली मॉर्बिड ओबेसिटी। तो ये हमें ये चार्ट बताता है। तो क्या आप सभी ने आपका खुद को ये चार्ट में डाल लिया है क्या? जस्ट पुट योर वेट इन केजीज डिवाइडेड विथ योर हाइट इन मीटर और उसका स्क्वायर बना लीजिए। देखिए क्या नंबर आता है, मुझे चैट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ऑफ कोर्स जवाब मैं एंड में दूंगी, बट पिन करके रखिएगा कि ये है मेरा BMI डॉक्टर। तो आगे चलते हैं कि अगर हमारा BMI ज्यादा है, अगर हमारा वजन ज्यादा है, अगर हम मोटापे से ग्रस्त है, ओबेसिटी से ग्रस्त है और हमने थोड़ा भी वजन कम कर दिया तो क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो सारे ये स्लाइड्स में है। आप सभी को भी ये पता है, बी हैप्पियर, फील मोर इन कंट्रोल, गेट अ शार्पर फोकस, एक्सरसाइज इजीली, sleep better, keep up good enthusiasm while playing with your kids, with your family, spending good time, increase your confidence and stop getting fear from the dressing sense. And the most important कि जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्लॉकेजेस हैं या डायबिटीज है, इन सभी बीमारियों से खुद को रखेंगे दूर। तो अगर वजन कम हुआ तो इतने सारे लाभ होने वाले हैं जो आप सभी को भी पता है। तो क्या आप रेडी हैं वजन कम करने के 3 गोल ओरिएंटेड सुपर सीक्रेट्स जानने के लिए? लेट्स एंटर डायरेक्टली इनटू द फर्स्ट सुपर सीक्रेट ऑफ द गोल ओरिएंटेड वेट लॉस। बट बिफोर दैट, अब तक आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस YouTube पे हम देखते हैं, कुछ सेशंस हम अटेंड करते हैं जिसमें हमेशा बताया गया है डाइट, एक्सरसाइज, कुछ मेडिसिन, कुछ थेरेपीज,
ये हमें वेट लॉस करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन आज मैं आपको गोल ओरिएंटेड टेक्निक्स बताने वाली हूँ। व्हाट इज गोल ओरिएंटेड? जैसे आज 16th जनवरी है, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस सीक्रेट फॉर नेक्स्ट 1 month with a promise of 3 kgs weight loss if you sincerely follow these 3 super secrets जो मैं अभी आप सभी को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है प्रोटीन रिच डाइट। I repeat this again. Protein rich diet is the first super secret. अभी प्रोटीन्स वाला क्या है? तो प्रोटीन्स हमारे शरीर के बॉडी बिल्डिंग मासेस है। तो आप तो कहेंगे अरे मैडम हमें बॉडी बिल्ड नहीं करनी है, तो व्हाट आई एम अभी जो बताने वाली हूँ इसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बारी जब हम वेट लॉस के लिए जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारा खाना कम कर देते हैं। हमें पता है कि अगर कैलोरीज का इंटेक कम हो गया तो वैसे भी वजन कम होने वाला है। बट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैलोरीज का इंटेक कम कर दिया तो वेट कम होने वाला है, दिस इज ट्रू। बट आप कैलोरीज कौन से फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं? क्या आप प्रोटीन से कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, फैट से या कार्बोहाइड्रेट से? इनमें तो बहुत बड़ा फर्क है। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू हाईलाइट कि अगर आपको वजन कम करना है तो सबसे पहले आपके खाने में कितना प्रोटीन है। दिन भर में आपके 3 या 4 मील अगर हो रहे हैं तो उसमें से 2 मील तो स्ट्रिक्टली आपके प्रोटीन रिच होने चाहिए। एंड एवरी मील में आपको कितना प्रोटीन मिलना है? तो हर एक मील में आपको कम से कम 20 से 25 इतना परसेंटेज वाला प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। नाउ सी दिस हियर, बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेट लॉस। कैसे भला ये काम करेगा प्रोटीन मुझे वेट कम करने के लिए? सो प्रोटीन्स क्या करते हैं? बेटर एपेटाइट कंट्रोल। प्रोटीन्स हेल्प यू टू फील सेटिस्फाइड। अगर आपका ब्रेकफास्ट स्पेशली आपने प्रोटीन रिच कर दिया तो ब्रेकफास्ट के बाद जो इमीडिएट 11 बजे के करीबन हमें जो हंगर फेज आता है, क्योंकि प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट होते हैं तो आपका एपेटाइट पे कंट्रोल होती है, नेक्स्ट हंगर स्पैन को थोड़ा सा डीले कर देते हैं। मेटाबॉलिक बूस्ट, proteins help to burn more kilojoules and prevent the slowing of metabolism that occur when you lose weight. How important is this? क्या आपको ये पता है कि प्रोटीन हमारा जो मेटाबॉलिक का स्कोर होता है इसको हमेशा अच्छा बनाए रखते हैं। रिड्यूस्ड फूड क्रेविंग अभी हमने देखा, क्योंकि सटाइटी इससे जल्दी आ जाती है। इम्प्रूव्ड बॉडी कंपोजिशन, यानी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद हमें मिलते हैं बहुत अच्छे अमाइनो एसिड्स एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन के लिए ये काफी हेल्पफुल होते हैं। Reduced energy intake, the increases in protein at meals can have substantial effect on energy intake, which is essential for weight loss. So अभी खुद से एक सवाल पूछिए, आप ब्रेकफास्ट में क्या भला खाते हैं? क्या आप ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी खाते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हाई है? क्या आप ब्रेकफास्ट में नॉर्मल स्टफिंग वाले आइटम जैसे पराठा वगैरह कुछ खाते हैं? तो इसमें भी फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स है ज्यादा लेकिन प्रोटीन्स कम है। क्या आप ब्रेकफास्ट में चाय और बिस्किट्स खाते हैं? तो उसमें तो पूरे के पूरे कार्ब्स हैं। क्या आप ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड खाते हैं जैसे वड़ा पाव है या और भी बहुत सारे फास्ट फूड, तो आप बिल्कुल भी उसमें न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सुपर सीक्रेट टेल्स यू कि आपके खाने में प्रोटीन रिच सारे आइटम ऐड कीजिए, स्पेशली इन योर ब्रेकफास्ट विच इज द ब्रेकिंग ऑफ ओवरनाइट फास्ट। इसमें प्रोटीन ज्यादा होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड सुपर सीक्रेट। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो दिस इज रिलेटेड टू योर खाना ओनली एंड दिस इज रिलेटेड टू मोर ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल। नाउ सी दिस इमेज, ओ वाओ,
but I have crossed this image. Say no to high fat foods. Very important second secret. बहुत बार हमने देखा है कि वेट लॉस की जर्नी में एक आध महीना, 2 महीना, 3 महीने में तब तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, बट बाद में जैसे ही हम नॉर्मल अपनी रूटीन पे शिफ्ट हो जाते हैं, हम यही गलती करते हैं कि हम प्रोटीन को तो कम कर देते हैं, लेकिन हाई फैट वाले जो भी फूड आइटम्स है इनका इंटेक हम फिर से पहले जैसा कर लेते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. और इससे क्या होता है, मान लीजिए पहले 1 महीने में आपने बहुत अच्छा खासा इंच लॉस कर लिया है, लेकिन उसके बाद इंच लॉस हुआ ही नहीं. अगर आपके हिप्स ज्यादा है, आपने हिप्स के ऊपर काम कर लिया 1 महीने में, लेकिन उसके बाद हिप्स कम नहीं होते हैं, या आपको खाली अबडोमेन या पेट की चर्बी पे फोकस करना है, लेकिन उसके बाद फिर से वह कंट्रोल चला जाता है. सो ये सब चीजें होती हैं क्योंकि प्रोटीन का इंटेक तो हम बनाए रखते हैं एक कंसिडरेबल वेट लॉस होने के बाद, बट उसके बाद फैट्स का और ऐसे जो आइटम्स है, फूड आइटम्स है कि जिनमें न्यूट्रिशन काफी कम है, इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर रिजल्ट बन जाता है जीरो. So now we have to look into the second super secret pretty seriously कि yes किस तरह से खाने में से मैं high fatty foods कम करूं. Now again go to your meal analyze कीजिए कि मेरे घर में या मेरे खाने में तली हुई चीजें जैसे भजिया है, जैसे बड़े हैं, जैसे मेदू वड़ा है, या ओवरऑल डीप फ्राइड आइटम्स मैं कितना खाती हूँ. आई एम श्योर आपको आपका जवाब मिल रहा है. वाई एम आई हाईलाइटिंग दिस पॉइंट? अगर आपके घर में ऑयल में डीप फ्राई की हुई चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली बन रही है, तो वेट लॉस थोड़ा सा दूर है ऐसे समझ लीजिए. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो वो डीप फ्राइड आइटम कम कर देने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कि कौन से ऑयल में आप खाना बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अभी इंसिडेंट्स आपने सुना है, सौरव गांगुली जी, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट क्रिकेटियर, इनको 1-2 हफ्ते पहले ही न्यूज है कि इनको हो गए ब्लॉकेजेस एंड ही हैड टू गेट ऑपरेटेड फॉर द सर्जरी. Now in this age बहुत बार in the 35 40 45 इस एज में देखा जाता है incidence of getting heart attack is much higher. क्यों भला ऐसे होता है? क्योंकि ये जो फैटी चीजें खाने की हमारी जो टेंडेंसी है ये बहुत ज्यादा है. So shift yourself from the refined oils to cold pressed oils. ये सबसे बड़ी चीज है कि ये फैट का इंटेक कम करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं. Isn't it? बहुत इजीली अचीवेबल है. 1-2 चीजें ही आपको करनी है कि हम महीने भर में या एक हफ्ते में, लेट्स टेक अ टारगेट ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते में हम कितने डीप फ्राइड आइटम खा रहे हैं वो जान लीजिए और उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए. और हमारे घर से जो ऑयल हम खाना खाने के लिए बना रहे हैं रिफाइंड ऑयल को शिफ्ट कर दीजिएगा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से, तो ये वाला जो अपना कंसर्न है ये ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा. Now let's go to the third super secret. Pretty important and excited. क्या भला हो सकता है? डॉक्टर अभी क्या बताने वाले हैं? तो डॉक्टर ऐसी ही चीज बताने वाले हैं जो आप इजीली कर सकते हैं और जो आपके लिए गोल ओरिएंटेड है, and that is nothing but spend those extra calories. जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने जमा करके रखे हैं, इनको जब तक हम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक कैसे भला ये सैगिंग वाला एब्डोमेन, ये बल्कि वाले हाथ, ये मोटे वाले हमारे हिप्स कम होंगे. सो इफ यू वांट टू लूज वेट, तो देखिए आपका वीकली कैलेंडर तैयार होना चाहिए. फुल बॉडी का वर्कआउट कभी करना है, कार्डियो कभी करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एक्टिव रिकवरी वाले मूविंग एक्सरसाइजेस कभी करने हैं, योगासन कभी करने हैं, कपालभाति कभी करना है. You know, a 7 days calendar. Now you can ask me, डॉक्टर इतना वाला कौन मेंटेन करेगा? सो वो तो छोड़ दीजिए, आप माधवबाग वेलनेस ने आपके लिए उसके लिए एक बहुत अच्छी तरकीब मेंटेन की है कि क्या हफ्ते भर में
मुझे गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज अगर कोई सिखाए और मैं करूं, ऑफ कोर्स जब तक हम नहीं करेंगे तो खाली देख के या ट्रेनर की बात सुन के तो कुछ फायदा नहीं है। तो क्या इफ आई गेट माय वीकली प्लान कि ये वीक में मेरा कैलोरी लॉस करने का इतना टारगेट है और उसके अगेंस्ट मंडे से लेके संडे तक ये फॉर्म के एक्सरसाइज मुझे करने हैं, तो वुडंट दैट बी मच वंडरफुल कि मुझे कुछ प्लानिंग भी नहीं करना है, मुझे सिंपली मेरा मोबाइल ऑन करना है और ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करने हैं, एंड दे आर नथिंग बट द गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज। बहुत बार हम देखते हैं वजन कम करने के लिए बहुत लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, गार्डन में सैर लगाते हैं, या कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग हेवी कार्डियो करते हैं। बट a research says that if you keep on changing the forms of exercises, making one principle कि हफ्ते में 150 मिनट्स मिनिमम, यानी दिन के कितने हो गए, अगर आप 5 दिन भी एक हफ्ते के पकड़ ले तो हर दिन 30 मिनट्स। तो क्या आप रेडी है हर दिन 30 मिनट्स खुद के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 डेज इन अ वीक निकालने के लिए? सो 150 मिनट्स मिनिमम इन अ वीक, ये टारगेट आप रखेंगे कि गोल अगर आप सेट कर लेंगे तो आपके लिए आपका वेट लॉस, गोल ओरिएंटेड वेट लॉस बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो वो कहाँ पे है? दैट इज इन योर मोबाइल इटसेल्फ। आप ऐप के थ्रू ये गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज अवेल कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 सुपर सीक्रेट। सबसे पहला हमने देखा प्रोटीन रिच डाइट, सेकंड हमने देखा जो है से नो टू फैटी फूड्स, एंड थर्ड इम्पोर्टेंट कि गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज। नाउ आई ऑलवेज से कि बहुत कुछ एक साथ करने से अच्छा है 3-4 ही चीजें करें, लेकिन कंप्लायंस अपनाना। व्हाट इज कंप्लायंस? कंप्लायंस यानी जो भी करे अच्छे से एंड प्लानिंग के साथ करें। सो दिस इज द प्लान we present on behalf of Madhav Bagh Wellness to you. Lose your weight up to 5 kgs in a month. एक महीने में 3 to 5 kgs weight loss। जो 3 प्रिंसिपल अभी मैंने बताए उन 3 प्रिंसिपल के साथ। तो देखिए दिस ऑफर इज एक्टिव ऑन माधव बाग वेलनेस वेबसाइट। आप आपकी एफिलिएट लिंक से भी इसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफर में क्या है ये आज के वेबिनार के लिए स्पेशल है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मूंग दलिया। नाउ मूंग आप सभी को पता है रिच इन प्रोटीन्स, और प्रो6 डोसा यानी प्रोटीन रिच डोसा। इन 2 आइटम में 100 ग्राम्स में आपको जो प्रोटीन इंटेक मिलती है ये करीबन 18 से 22 ग्राम्स है, विच इज द एग्जैक्ट अमाउंट कि आपको ब्रेकफास्ट में कितने प्रोटीन लेने चाहिए। सो ये दोनों आइटम आपको 4-4 पैकेट्स इस ऑफर में मिलते हैं, प्लस एप्पल साइडर विनेगर। आपने नाम तो सुना रहेगा, शायद ट्राई भी किया रहेगा, और जिसने भी ट्राई नहीं किया है टाइम आ गया है कि आप एप्पल साइडर विनेगर ट्राई करें। एंड देन you get this amla juice, raw amla juice one, and very important as I highlighted कि cold pressed oil, refined oil की बहुत हेल्दी रिप्लेसमेंट है एंड एक वाइट चॉइस है, तो कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल भी आपको इसमें मिलता है। एंड माय सबसे फेवरेट इज गोल ओरिएंटेड वेट लॉस यानी ओबेसिटी एक्सरसाइज केयर प्लान। अभी इसकी ऑफर प्राइस आप देख रहे हैं 5129, but specially for the webinar the offer price is 3999 with free shipping। तो इसके जो डिटेल्स है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट एज आई सेड कि क्या आपका शरीर वजन करते समय खाने पे ही टोटली निर्भर है क्या? तो यस, खाने पे तो निर्भर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी जो कचरा जम गया है, जब तक हम उसको साफ नहीं करते हैं तब तक भला कैसे कोई वेट लॉस का रिजल्ट हमें दिखेगा? एब्सोल्युटली नॉट। सो एप्पल साइडर विनेगर ये ऐसा है
कि जो ओवरऑल तो हमारे शरीर को बेनिफिट देगा ही। एज यू सी हियर, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपकी जो ओरल हाइजीन है इसको अच्छे से रखता है, स्किन को अच्छे से मेंटेन करता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, आपके हेयर का टेक्सचर भी, एंड डैंड्रफ स्काल्प का हेल्थ भी मेंटेन करता है, एंड यस इम्पोर्टेंटली वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। माधवबाग वेलनेस का ये जो एप्पल साइडर विनेगर है स्लिम फिट, बहुत सारे लोगों ने अच्छे रिव्यूज दिए हैं। ओनली विद द स्लिम फिट आप एक महीने में मिनिमम 2 kg भी वेट लॉस कर सकते हैं। अभी इसको कंज्यूम कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, एक बॉटल में 1 लीटर पानी वाली बॉटल में आपको 20 से 30 ml एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करना है, उसको शेक करना है, एंड थ्रू आउट द डे आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 1 लीटर पानी हमको दिन भर में नहीं होता है, ज्यादा पानी की इंटेक है हमारी, तो इनिशियल फर्स्ट ऑफ द डे आप ये 1 लीटर पानी खत्म कर दीजिएगा। दिस इज वन वे। सेकेंड वे आप इसको कैसे ले सकते हैं कि सुबह में अराउंड 200 ml ऑफ गुनगुना पानी, इसमें आप 10 ml एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, मिक्स कीजिए और सुबह आप इसको लीजिए एम्प्टी स्टमक। दिस विल आल्सो गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स, यानी आपके शरीर की पूरी जो क्लींजिंग है, साफ सफाई है, ये एप्पल साइडर विनेगर कर देता है। और जिनको भी वजन ज्यादा है और बहुत एसिडिटी की तकलीफ है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ नहीं होता है, ऐसे अगर कंसर्न्स है तो एप्पल साइडर विनेगर आपके लिए तो सबसे वरदान ऐसे साबित हो सकता है। बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर हमारे शरीर का इंटेस्टाइन्स की क्लींजिंग प्रोसेस को एनहांस करता है, और इसमें और नेचुरली जो भी इंग्रेडिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छे से होती है। ये स्लिम फिट जो वैरायटी है ये बेसिकली हिमालयन कीला वैरायटी के एप्पल से बनाई गई है, कि जो बहुत ही प्योर है, और इनको फर्मेंट करने के बाद ये प्योर एप्पल साइडर विनेगर बनता है। इसके बारे में और भी कहा जाता है ओल्डर द बेटर, यानी ये जितना पुराना रहेगा उतना इसके हेल्थ बेनिफिट्स सबसे ज्यादा है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आंवला जूस। बहुत बार हम देखते हैं कि वजन बढ़ने के बाद हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर भी इसका परिणाम होता है। हमारे पीरियड्स, फीमेल्स में हमारे पीरियड्स डिले होते हैं, या ब्लीडिंग कम होता है, या थायराइड जैसी बीमारियां, या पॉलिसिस्टिक ओवरीज जैसे बीमारियां, इनको हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं हमारे हार्मोनल साइकिल्स। इम्पोर्टेंटली पिगमेंटेशन यानी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, नेक के एरिया में डार्क सर्कल्स, आर्मपीट में डार्क सर्कल्स, पिंपल्स आना, ऐसे भी कुछ कुछ तकलीफें होती हैं बड़े हुए वजन से। सो इसी ऑफर में, वेट लॉस ऑफर में आपको मिलता है रॉ आंवला जूस, जिसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। तब ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक से बनाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, आयुर्वेद में एक संकल्पना है आसव एंड अरिष्ट मिल्की, सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड। इसमें आंवला, प्योर आंवला 4 साल तक कोल्ड मेथड से हम प्रिजर्व करते हैं, और ये कोल्ड कंप्रेशन मेथड से 4 साल के बाद वाला जो उस आंवले का जूस निकलता है वो है ये हमारा रॉ आंवला जूस, जिसमें बिल्कुल भी शक्कर नहीं है। अभी ये भला कम लेना है हमें, आपका 30 मिनट की एक्सरसाइज हो गई तो उसके बाद जो हम पानी पीते हैं तभी हमें क्या करना है, 50 ml पानी एंड 50 ml लेना है रॉ आंवले का जूस, इसको मिक्स करना है, और ये 100 ml का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 100 ml का पानी आप पी लीजिएगा। इंस्टेंटली एक्सरसाइज के बाद शरीर का जो वियर एंड टीयर होता है ये रिकवर होता है, और ये छोटी छोटी जो तकलीफें जो अभी मैंने बताई, इनसे हमारा शरीर का जो क्लींजिंग इफेक्ट होता है ये भी क्लीन होता है, और वेट लॉस की जर्नी में आप चलते हैं एक स्टेप आगे। एंड ऑफ कोर्स इसमें बिल्कुल प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो विद नेचुरल इंटेक आप आपके वजन को
कंट्रोल करते हैं। एंड दिस इज बिल्कुल भी नॉट हैबिट फॉर्मिंग, यानी इजीली आप इसको अपनी रूटीन लाइफ में क्लब कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट इज सेसमे ऑयल। इस ऑफर में आपको मिलता है 1 लीटर का कोल्ड प्रेस्ड घानी वर्षा कच्ची घानी में बनाया हुआ तिल का तेल। नाउ एज आई सेड कि रिफाइंड ऑयल एंड कच्ची घानी वाले तेल में सबसे बड़ा जो फर्क है ये है इसके स्मोकिंग पॉइंट का। रिफाइंड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट कम होता है। जिस भी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट कम है वो हमारी हेल्थ के लिए है डेंजरस। तो ऑयल हमें कौन सा सिलेक्ट करना है जिसका स्मोकिंग पॉइंट है ज्यादा। सो सिसमे ऑयल कोल्ड प्रेस्ड, इसका स्मोकिंग पॉइंट है ज्यादा इन द रेंज ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप जो भी खाना इसमें बनाते हैं, स्पेशली ऑफर में मिलने वाला डोसा, प्रोटीन रिच डोसा एंड मूंग दलिया, ये अगर हम इस टेक्निक से बनाते हैं तो क्योंकि हम इसमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर रहे हैं जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा है, तो एडिशनल फैट का जो टेंशन है वो बिल्कुल से निकल जाता है। सो ये जो सेसमे ऑयल है ये 1 लीटर का आता है। सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपको पूरे महीने भर में जो भी हम कुकिंग करने वाले हैं हमको इसी सेसमे कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल में करने हैं। और 1 लीटर का ऑयल महीने में खत्म नहीं होता, ये बचता है। इसे कैसे यूज करना है, किस तरह से इसकी रेसिपीज बनाना है, ये सभी आपको माधव बाग वेलनेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो वहां पे इन द कैटेगरी ऑफ एवरी आइटम आप देख सकते हैं कि क्या क्या किस तरह से मुझे यूज करना है। सो अगर इस जर्नी में हमें आगे जाना है, एज आई सेड, आपका बीएमआई अगर आपने कैलकुलेट किया है तो मुझे चैट बॉक्स में डालिए। मैं आई कैन हेल्प यू टू सेट योर गोल ओरिएंटेड रिजल्ट्स आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ, सॉरी, 1 महीने में फटाफट जो हमें गोल ओरिएंटेशन रिजल्ट हमें अचीव करने हैं। जिसने भी बीएमआई अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट चलिए अपना वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और देख लीजिए। एंड ये सब होने के बाद 1 महीने के बाद आई थिंक वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो क्या आप वैलेंटाइंस डे में खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए एक्साइटेड है? तो वेट लॉस अगर हमारा हो गया, जैसे 3 to 5 kgs अगर हमने वेट कम कर दिया, जो भी आपका अभी बीएमआई है उसके हिसाब से, so what are the benefits that you will get? Increased self-esteem, increased vitality, reduction in depressive symptoms, improved body image, but as a doctor I always say improved health related quality of life। जब भी हमें डिजीज होती है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। तो अगर हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखनी है, अगर हमें खुद के हेल्थ और फिटनेस के गोल सेट करने हैं, एंड इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जो भी हमारी डेली लाइफ है उसके ऊपर होता ही है। सो इफ यू आर focused to achieve these goals within next 1 month immediately, तो फटाफट माधव बाग वेलनेस की वेबसाइट पे ही आपको वेट लॉस की स्पेशल ऑफर एक्टिवेट है। इवन वेबिनार के पेज पे आप जहां पे ज्वाइन हुए हैं वहां पे भी ये ऑफर एक्टिवेटेड है। इमीडिएटली खुद का गोल सेट कीजिए, अवेल द ऑफर एंड फटाफट पल्स ऐप डाउनलोड करके अपना अपना फिटनेस का, वेट लॉस का गोल आप सेट कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी एट दिस वेबिनार। अभी मैं ये सेशन ओपन करती हूँ। जो भी हमारे दर्शक फेसबुक से ज्वाइन हुए हैं या हमारे वेबसाइट पे जो भी लाइव चैट्स है, इनको हम फटाफट देख लेते हैं कि क्या आपने आपके हेल्थ गोल सेट किए हैं। तो लेट्स मी सी कि किस तरह से आपके हेल्थ गोल आपको अचीव करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। सो ready from my side, so I request everyone
कि अपना अपना BMI कैलकुलेट कीजिएगा, एंटर कीजिएगा अपने पल्स ऐप पे। अपने पल्स ऐप को डाउनलोड करने के जो भी स्टेप्स है माधवबाग वेलनेस की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। एंड फटाफट इस ऑफर का आप फायदा ले लीजिए, इस ऑफर के बेनिफिट्स आप देख लीजिए, इस ऑफर को अवेल कीजिए। एंड फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ let us try to enroll yourself on the health transformation journey. That's all from the entire team of Madhavbag Wellness. Thank you so much for joining in. अगर आपके कुछ सवाल हैं तो certainly you can put on the YouTube chatting. Our executive will answer you. और अगर आपके अभी कुछ सवाल हैं तो हम डायरेक्टली चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। Thank you so much everyone for joining in and best of luck for your health journey.